नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। आपको पता है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। महागठबंधन के नेता खरमास का हवाला देकर जवाब को टाल रहे थे, लेकिन अब तो खरमास बीत चुका है, फिर भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच महागठबंधन के तमाम नेता जाकर लालू यादव से रिम्स में मिल चुके हैं और अंदर खाने की खबर यह है कि सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो 15 सीटों की मांग पर अड़ी थी, उसे 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं और दूसरी तरफ रालोसपा जो 6 सीटों की मांग पर अड़ी थी, उसे 4 सीटें मिल गई हैं। लेकिन इसमें केवल 3 सीट ही फाइनल हुआ है। उजियारपुर है, इसके बाद आपका काराकाट है जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ेंगे, उजियारपुर से उनकी पार्टी के बड़े नेता नागमणि लड़ेंगे, और तीसरी सीट है गोपालगंज जो रिजर्व सीट है, यहाँ से भी उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। चौथी सीट जो उनकी मांग है कि जहानाबाद मिले या चतरा मोतिहारी मिले, इसमें से अभी फाइनल नहीं हो पाया है क्योंकि जहानाबाद सीट पर कई लोगों का दावा है। तो 3 सीट तो फाइनल हो गया कि कहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी, चौथी सीट अभी तय होना है और झारखंड की एक सीट भी मिल सकती है। इस बीच जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर जो अफवाह उड़ाया जा रहा था कि केवल उनको एक ही सीट मिल रही है, लेकिन जो पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जीतन राम मांझी ने 4 सीटों पर दावा ठोका है। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को जब 4 सीटें मिल सकती है तो उससे कम तो सीट उनको चाहिए नहीं। और जीतन राम मांझी ने गया सीट पर, जमुई सीट पर, मुंगेर सीट पर और नवादा सीट पर दावा ठोका है। गया सीट से खुद जीतन राम मांझी लड़ेंगे, जमुई से बहुत खास आदमी लड़ेगा चुनाव, रामविलास पासवान के बेटे को हराने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी से उसकी तैयारी चल रही है, अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। और मुंगेर सीट है जहां से विष्णु पटेल लड़ सकते हैं चुनाव। अगर अनंत सिंह मान गए तो हम पार्टी अनंत सिंह को ही चुनाव लड़ाएगी। हम पार्टी के नेता अनंत सिंह से मिल भी चुके हैं कि हम आपके लिए सीट ले रहे हैं। अगर अनंत सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े रहे तो, या कांग्रेस अनंत सिंह के लिए सीट ले पाई तो अनंत सिंह कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि वो ऐलान करते रहे हैं। लेकिन हम पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मुंगेर सीट उसके पाले में आ जाए और अनंत सिंह उसके उम्मीदवार हो जाए। अगर अनंत सिंह उम्मीदवार नहीं भी होते हैं तो हम पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार है, विष्णु पटेल हैं, और विष्णु पटेल तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सीट पर अनंत सिंह आ जाए। तो ये सीट है, नवादा सीट है जहाँ से अनिल सिंह लड़ेंगे। ये अरुण कुमार जो रालोसपा के सांसद थे, उनके छोटे भाई हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन 4 सीटों पर हम पार्टी ने दावा ठोक दिया है, लेकिन इन 4 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो मान कर चलिए कि आने वाले 2-4 दिनों में ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस जरूरत से ज़्यादा सीटें मांग रही थी और तेजस्वी यादव नसीहत भी दे चुके थे कांग्रेस को कि भाई आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको ही विपक्ष का नेतृत्व करना है, तो आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और जब आरजेडी जो घटक दल का बिहार में सबसे बड़ा दल है, तो उसने जब 27 से 17 सीट पर लड़ने का फैसला कर लिया है, वैसे में कांग्रेस 12 सीट या 15 सीट की मांग पर कैसे अड़ी रह सकती है। तो तेजस्वी यादव भी दबाव बनाए हुए हैं और अब लगता है कि कांग्रेस 10 सीटों पर मान जाएगी, क्योंकि अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी का बहुत कुछ निर्भर करता है उनके फैसले पर, और उनके रिश्ते लालू यादव से बहुत अच्छे हैं। 2 दिन पहले ही सिटी पोस्ट को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में अखिलेश सिंह ने कह दिया कि किसी भी सूरत में लालू यादव का साथ कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस लालू यादव का रिश्ता बहुत पुराना है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। यानी उन्होंने संकेत भी दे दिया कि 10 सीट मिलेगी। आपको दिखाते हैं अखिलेश सिंह ने क्या कहा। पता नहीं खबर आपको कहाँ से आ रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 7 क्या हम लोग 10 से ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। 10 सीट नहीं मिलेगा तो बात नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश वाली हालत हो सकती है, अकेले मैदान में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के साथ बरसों पुराना कांग्रेस का रिश्ता रहा है और ये नहीं है कि लालू जी से कभी भी कांग्रेस का हमेशा मतैक्य रहा है। तो आप एक आध सिंगल उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मोर और लेस उसके बाद भी लालू जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए। नहीं गए, लेकिन कांग्रेस को तो कई बार वो दिखा चुके हैं अंगूठा। उसके पिछले लोकसभा में 3 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस को अकेले जाना पड़ा चुनाव मैदान में। इस बार क्यों नहीं हो सकता है ऐसा कि 7 से ज़्यादा नहीं दें?
तो वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि एक सिंगुलर उदाहरण आप दे सकते हैं, बार बार उसी का हवाला दे के, लेकिन ये सब कोई झगड़ा का कारण नहीं बनने वाला है। जितनी सीटें देगा आरजेडी आप मान जाएंगे? सब नेताओं के आपसी सहमति है, इसमें कोई ये नहीं है। आप जो समझ रहे हैं वो स्थिति है नहीं, ये गठबंधन तय है और इसमें इधर उधर एक पैसा भी होने वाला नहीं। तो आपने देखा अखिलेश सिंह ने कह दिया कि 10 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, यानी 10 सीटों पर उम्मीद बनी हुई है कि कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 10 सीट कांग्रेस को मिलेगी, 4 सीट रालोसपा को मिलेगी, 4 सीट मांझी को मिलेगी, तो फिर आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, आरजेडी मूड बना चुकी है कि 17 सीटों पर लड़ेगी, यानी 17 से कम पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 27 सीटों पर लड़ी थी। तो मानकर चलिए कि 17 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और 1 सीट बसपा की झोली में जाने वाली है, 2 सीटें वामपंथी दलों के हवाले होगी और 1 सीट सपा को मिल सकती है। तो महागठबंधन में भी सीटों में जो पेच फंसा हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर, वो लगभग सुलझ गया है। और जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि उनकी सूची पूरी तैयार है, जैसे ही एनडीए के नेता अपने पहलवानों का नाम अनाउंस करेंगे, महागठबंधन के नेता भी अपने पहलवान को उनके मुकाबले के लिए उतार देंगे। यानी सब कुछ अंदर खाने ठीक हो गया है, सब कुछ तय हो गया है। अनाउंसमेंट केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि मांझी और उनके सहयोगी दल, आरजेडी के नेता, सारे विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि पहले पहलवान को देख लिया जाए कि एनडीए का पहलवान कौन है और उस पहलवान को ध्यान में रखते हुए ही अपना उम्मीदवार उतारा जाए। तो जैसे ही एनडीए के बीच सीट तय हो जाएगा कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन उसका उम्मीदवार होगा, महागठबंधन की तरफ से भी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इंतजार करिए, 2-4 दिन और लग सकता है समय, लेकिन तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।